ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महादेव के अत्यंत ही प्रिय तिथि अष्टमी तिथि, जो कि सोमवार पर अगर पड़े तो इसे सोमाष्टमी कहते हैं। और बहुत लंबे इंतजार के बाद इस बार हमें सोमाष्टमी की प्राप्ति हो रही है 20 नवंबर को। अष्टमी तिथि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब यह सोमवार के दिन पड़ जाए तो इसका महत्व शिवरात्रि से कम नहीं माना जाता। इस दिन भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते रहते हैं, प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, और माता पार्वती अपनी 64 योगिनियों के साथ भोलेनाथ की साधना करते हैं और उनके समक्ष नृत्य करते हैं। ऐसे में भोलेनाथ की पूजा यदि प्रदोष काल में की जाए और कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो इससे जीवन की बहुत सारी समस्याएं समाप्त होती हैं। शिव महापुराण में सूत जी ने वर्णन किया है कि जब घोर कलिकाल छा जाएगा और महादेव के भक्त अत्यंत कष्ट में रहेंगे, पीड़ा में रहेंगे, तो शिव महापुराण में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं कि ये उपाय ही साक्षात महादेव के रूप में भक्तों के कष्टों को दूर करेगा। इसीलिए शिव महापुराण में वर्णित हर एक उपाय जो आपको बताया जाता है उसे पूरी श्रद्धा के साथ शिवमय होकर, शिव पर पूर्ण विश्वास रखकर आपको करना चाहिए। सोमवार की अष्टमी का इतना अधिक महत्व है कि यदि आप महादेव के शिवलिंग पर इस दिन एक बेलपत्री भी अर्पित कर देते हैं, भूलवश भी सोमवार के अष्टमी के दिन प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग पर यदि कोई व्यक्ति एक बेलपत्री भी अर्पित कर देता है तो महादेव उस व्यक्ति पर उसी प्रकार रीझ जाते हैं जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ गुणनिधि पर रीझे थे। बस आपको श्रद्धा के साथ शिव के सानिध्य में आना है। तो चलिए जानते हैं कि सोमवार के अष्टमी पर आपको इस बार कौन सा खास उपाय करना है। यदि आपके जीवन में लगातार समस्याएं चल रही है, बहुत आपने कोशिश कर ली, बहुत मेहनत के बाद भी कोई ऐसा कार्य है जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, कोई समस्या है जो टल ही नहीं रही है, समाप्त ही नहीं हो रही है, तो ऐसे में इस उपाय को आपको अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, सोमवार की अष्टमी इस बार बहुत लंबे समय के बाद आई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इसलिए यह उपाय हम आपको 2 दिन पहले ही बता रहे हैं और इस उपाय को आपको करना है सोमवार की अष्टमी, जो कि इस बार 20 नवंबर को पड़ रही है। प्रदोष काल में यह उपाय करेंगे, यानी कि जब सूर्यास्त होने वाला हो तब से लेकर सूर्यास्त होने के बाद के 45 मिनट तक जो समय होता है उसी बीच में आपको यह उपाय करना है। आपको 3 चीज़ें लेकर महादेव के मंदिर जाना है। 3 चीज़ें कौन सी? हरे मूंग के दाने, चावल के दाने जो कि टूटा हुआ ना हो, यानी कि सफ़ेद अक्षत, और बेलपत्र। प्रदोष काल में आप स्नान कर लें, या फिर स्नान अगर नहीं कर सकते तो हाथ मुंह धोकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद थाली में ये सारी सामग्रियां लेकर जाएंगे। जब आप महादेव के मंदिर पहुंचते हैं तो 31 चावल के दाने जो आप लेकर गए हैं, 31 चावल के दाने, एक बार फिर से बताती हूँ, 31 चावल के दाने महादेव के मंदिर का जो चौखट है उस चौखट के साइड में, राइट साइड में, आपको अपनी मनोकामना कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए महादेव के मंदिर के चौखट पर साइड में 31 चावल दाने रख देने हैं। इसके बाद 31 हरे मूंग के जो दाने आप लेकर गए हैं, इन हरे मूंग के दाने को महादेव के मंदिर में नंदी महाराज होते हैं, नंदी महाराज का एक पैर उठा हुआ रहता है, तो इस उठे हुए पांव के पास आपको 31 हरे मूंग के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके अपनी कामना कहते हुए रख देना है। और जो 31 बेलपत्र आप लेकर गए हैं, महादेव के शिवलिंग पर जो जलाधारी का हिस्सा होता है, जहाँ से जल बहकर बाहर की ओर जाता है, वहाँ एक मोटी सी लाइन बनी होती है। वहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान है, जो कि भगवान भोलेनाथ की सबसे छोटी बेटी है। तो ये जो मोटी सी लाइन बनी हुई है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर आपको जो 31 आप बेलपत्री लेकर गए हैं, एक एक बेलपत्री पर लाल चंदन और पीला चंदन का एक एक टीका लगा देना है बेलपत्र पर, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए एक एक बेलपत्री अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको समर्पित करते जाना है।
जो डंडी वाला हिस्सा है, जो जल बहते हुए बाहर की ओर जाता है, उस ओर होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो आपने बेलपत्र चढ़ाए हैं, ध्यान रखिएगा कि जिस ओर आप चंदन लगा रहे हैं, लाल और पीला चंदन, यानी कि जो चिकना वाला हिस्सा है वह जो जलाधारी वाला स्थान है वहाँ से स्पर्श करता होगा। जिस प्रकार से आप बेलपत्री महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो चिकना वाला हिस्सा जिस ओर होता है वहाँ से अर्पित करते हैं, उसी प्रकार से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी बेलपत्री एक एक करके 31 बेलपत्री अर्पित करना है, एक बार में नहीं अर्पित करना है। और जितनी बार अर्पित करेंगे अपनी मनोकामना मन में रखते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको बोलकर अर्पित करना है। बहुत ही श्रद्धा से इस उपाय को कीजिएगा। इस सोमवार की अष्टमी पर आप इस उपाय को कीजिएगा और आप देखेंगे कि अगली सोमवार की अष्टमी आते आते आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण होगी। जो समस्याएं हैं उसका समाधान बाबा विश्वनाथ आपको अवश्य दिखाएंगे। बस आपको श्रद्धा के साथ इस उपाय को करना है और मन में दृढ़ विश्वास रखना है कि महादेव के सामने आपने अर्जी लगा दी है, आपकी सारी समस्याएं महादेव समाप्त करेंगे। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि इस उपाय को सोमवार की अष्टमी पर करना है, जो कि इस बार आपको 20 नवंबर को प्राप्त हो रही है। इसके अलावा जब भी आपको सोमवार की अष्टमी प्राप्त हो, आप उस अष्टमी पर भी इस उपाय को कर सकते हैं, यदि इस अष्टमी पर ना कर पाएँ तो। वैसे आप हमेशा कोशिश कीजिए कि पहला मौका जो आपको मिलता है उसी में आपको जो भी कार्य करने हैं, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता। तो हमेशा पहला मौका आप जो आपको प्राप्त हो इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप जो भी भोजन इत्यादि करेंगे दिन भर में, क्योंकि आपको प्रदोष काल में यह उपाय करना है, तो दिन भर में जो भोजन इत्यादि आप करेंगे वह भोजन शुद्ध सात्विक हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।